नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। जम्मू कश्मीर में कई सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग मसले मिसाइल हैं, लेकिन अगर हम टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, टीचर्स की बात करें, तो ये वो तबका है हमारे समाज का जो शिक्षा देता है, जो हमारे समाज का भविष्य बनाता है, हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाता है और किसी कुछ काम करने लायक बनाता है। लेकिन आज यही टीचर्स अपने मांगों को लेकर जो है सड़कों पर उतरने पर भी मजबूर है, प्रेस वार्ता करने पर भी मजबूर है। इस समय ऑल जे.एंड.के टीचर्स फोरम के हमारे साथ जो अध्यापक हैं वो जुड़े हुए हैं। इनके कुछ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं जिन्हें लेकर इन्होंने आज एक प्रेस वार्ता भी की है। क्या कुछ मुख्य उद्देश्य इनके इस प्रेस वार्ता के हैं, उससे लेकर बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं मोहम्मद शफीर आतर, चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, और मेरे साथ मेरे एक्स चेयरमैन, मेरे चीफ पैटर्न श्री गणेश खजूरिया जी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जम्मू की पूरी लीडरशिप और कश्मीर की लीडरशिप बैठी है। हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने शॉर्ट नोटिस में आपने यहाँ पर तशरीफ लाया है, और आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पर हंगामी तौर पर बुलाई है, ये हमारे जो मामलात है हल नहीं हुए आज तक, और हम मजबूर हो गए आपकी वसादत से सरकार को बावर कराना चाहते हैं। जो हमारे मसले हैं, हमारा आपकी डिमांड, हमारी जो डिमांड है, हमारा जो क्या बताएंगे, जो हमारा महंगाई बात है, 3% ड्यू था 1 जुलाई 2024 से, और 1% उसमें HRA था, और आज तक वो वागुजार नहीं हुआ है। अब सेंटर के मुलाजिमों को ड्यू बन गया 1 जनवरी से, और एक किस्त, हमारा पहला किस्त भी यहाँ पर वागुजार नहीं हुआ। दूसरी बात, जो हमारी GP फंड का मामला है, अहम मामला है। जो हमारे मुलाजिम रिटायर हुए हैं, उनकी ग्रेजुएटी, उनका GP फंड जो है, जो एक्टिव मुलाजिम है, उनकी GP फंड बिलें ट्रेजरी में धूल चाट रही है, कहीं पर पैसा नहीं है। हमारे मुलाजिम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। 1 जुलाई से आज तक जो भी रिटायर मुलाजिम हुए, उनकी कोई ग्रेजुएटी नहीं मिली है, उनका कोई पैसा नहीं मिला है, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिला है। और हाथ ये है कि जो हमारे मुलाजिम रिटायर हुए हैं, उनके कई लोगों के बेटियां की शादी थी, बच्चे बाहर भेजने थे, उन्होंने अब पैसा जम्मू कश्मीर बैंक से लोन पर लिया है, और 14% उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जबकि हमारा पैसा वहां पर ट्रेजरी में पड़ा है। पता नहीं हमारा पैसा कहाँ गया है। हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट को, यहाँ की LG सरकार को, LG एडमिनिस्ट्रेशन को, और हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है उमर साहब को, हम आपकी वसादत से अपील करते हैं, जो हमारा पैसा ये ढूंढो कहाँ गया है। अगर कितने आपके टीचर्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं जम्मू कश्मीर में? दोनों जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे, इस डिपार्टमेंट में 1.5 लाख लोग काम करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1,40,000 लोग टीचिंग नॉन टीचिंग में काम करते हैं, अगर हम देखेंगे क्लास 4th से ज्वाइंट डायरेक्टर्स तक। और कम से कम अगर हम देखेंगे 90,000 से ज्यादा लोग इसमें ऐसे हैं जो GP फंड वाले हैं, जो पुरानी पेंशन स्कीम में वो काम करते हैं, उनका GP फंड का मसला है। कहीं ना कहीं महीने में 1,000 केस 2,000 केस होते हैं ऐसे, जो जिनको GP फंड निकालना होता है, वो सारे केस ट्रेजरी में पड़े हैं। ऐसे बाकी महकमों में भी ऐसे केस हैं। और जो हमारा मामला ये है कि हमारा SRO 43 यहाँ पर होता था। अगर किसी मुलाजिम को इन सर्विस डेथ होती थी, और उसका नेक्स्ट अगेन उसका बच्चा वहां पर लगता था, और हाथ ये है कि उसको भी इन्होंने स्क्रैप किया है और नई स्कीम लाई है। हम यहाँ पर आपकी वसादत से गवर्नमेंट को बावर कराना चाहते हैं, और यहाँ पर अपील भी करते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में उसको रेस्टोर करो। आपका डेलीगेशन क्या मुलाकात की उन्होंने उपराज्यपाल से, या अभी नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला, उनसे क्या कोई आश्वासन मिला? हमने मुलाकात की यहाँ पर, हमने एजुकेशन मिनिस्टर से भी मुलाकात की, हमने यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हम मिले, हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मिले, हमने मेमोरेंडम ऑनरेबल उमर साहब को भी दिया, चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं, मगर हल कोई नहीं आता। कहते हैं वहां से आश्वासन मिलता है कि पैसे आएंगे, पैसा नहीं आता है। अब देखो हम, दे आर फोर्स्ड अस टू कम ऑन रोड्स। हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों की जीनत, गली कोचों की जीनत बने, मगर ये लोग हमें मजबूर करते हैं कि हमें कोई चारा नहीं है अब सड़कों पर आने के बगैर। और हमारा जो मसला, अहम मसला है, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो खाली है इस वक्त। हमारे डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल्स की असामियां खाली है, ज्वाइंट डायरेक्टर्स की असामियां खाली है। अगर यहाँ पर देखेंगे ज्वाइंट डायरेक्टर्स की असामियां खाली है, अगर हम देखेंगे 200 से ज्यादा प्रिंसिपल्स की असामियां खाली है, और अगर हम देखेंगे जो हाई स्कूल हेडमास्टर्स है, DDOs है, 600 से ज्यादा असामियां खाली है। हमारे
हायर सेकेंडरीज में जो हमारे प्रिंसिपल जो हमारे लेक्चरर्स है 3,500 से ज्यादा लेक्चरर्स की असामियां खाली हैं। अगर जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे 4,000 से ज्यादा यहाँ पर मास्टर्स पोस्ट्स की असामियां खाली है। हमें एक साल से इनको जाते हैं वहां पर, हमें जो डीपीसी है वो कीजिए। आज कल परसों ये कहते हैं और हमारा जो एक साल जाया हो गया इसी में, और आज तक कोई प्रमोशन नहीं है। क्या लगता है आपको नई सरकार या इससे पहले भी ये कहते रहे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने स्ट्रेंथन करना है, मजबूत बनाना है, ऐसे में ये सिर्फ जुमलेबाजी आपको लगती है बातचीत के दौरान, अभी हकीकत कुछ और है? हकीकत कुछ और है। ये मेरी तंजीम है, या वैसे मैं चेयरमैन कहूंगा, ये जुमलाबाज है और कुछ नहीं है, क्योंकि जमीनी सतह पर कोई चेंज होनी चाहिए। जब हमने चेंज नहीं देखी, इससे पहले भी हमें हमारा जीबी फंड नहीं आता है और हुकूमत बनने के बाद भी नहीं आता है, हम कहाँ कहेंगे? जो हमारी प्रमोशन है वो रुकी पड़ी है, वो नहीं हुई है, पोस्ट फिल नहीं हुई है। अब हमें ये भरोसा था लोगों को कि अब पब्लिक गवर्नमेंट आ गई, हमारे मसले हल हो जाएंगे, मगर अभी कोई राहत नहीं मिली है। हमारा जो मामला है, जो हमारे माइग्रेंट सबस्टिट्यूट्स थे, जब पंडित भाई यहाँ वहां से डिस्प्लेस हुए तो वहां पर एक और मुलाजिम उसके एवज लग गया, उसके पोस्ट पर लग गया, उनको हम माइग्रेंट सबस्टिट्यूट्स कहते हैं कश्मीर में। उन माइग्रेंट सबस्टिट्यूट्स को 16 साल सर्विस आए हुए। हम आपकी वसादत से सरकार को अपील करते हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करते हैं कि वो 16 साल उनको ऐड होनी चाहिए सर्विस में। हमारा और एक सेक्टर है, हमारे भाई जो सबसे अहम रुकन है इस तंजीम के या इस डिपार्टमेंट के, वो रहबर तालीम ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर्स है। 24 साल से एक ही जगह पर काम करते हैं, 24 साल में कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आती है। बार बार हमने गवर्नमेंट को किया, जम्मू के डायरेक्टर साहब ने, कश्मीर के डायरेक्टर साहब ने यहाँ पर प्रपोजल भी भेजा, वहां पर उसने यहाँ पर वो सिफारिश भी की है कि इनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए, नहीं बनी। अगर आप देखेंगे सामा की कोई बेटी है, वो उसकी शादी यहाँ जम्मू में हुई है, जम्मू की बेटी कोई है उसकी शादी कटरा में हुई है। अगर हम देखेंगे कुपवारा की कोई हमारी बेटी है रहबर तालीम या अनंतनाग की, उसकी शादी श्रीनगर में हुई है। कहाँ ये मुमकिन है कि वो श्रीनगर से 100 किलोमीटर कुपवारा डेली शटलिंग करे? कहाँ ये मुमकिन है? यहाँ की बेटी रोज कठवा जाके ड्यूटी देगी। एक ट्रांसफर पॉलिसी हम चाहते हैं कि इनके लिए, इन लोगों के लिए एक ट्रांसफर चालू, और उसके बगैर भी जो क्रॉनिक बीमार है इस फोक में, जो आरिटीज भाई हैं, हमें जो क्रॉनिक बीमार है, वो मुख्तलिफ बीमारी में कुछ लोग शिकार है, ऐसे भी हैं, उनका भी कोई चारा जोई नहीं हो रही है। यहाँ पर हम पीएम पोषण जो कुक्स है हमारे, जो मिड डे मील्स हमारे बच्चों के लिए बनाते हैं, 1,000 रुपये 10 साल से 1,000 रुपया। अगर हम दूसरी रियासतों में जाएंगे वहां पर इनको 5-5, 8-8 हजार रुपये मिलते हैं। हम आपकी वसादत से यहाँ की सरकार को अपील करते हैं कि उनका कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट में लाया जाए। हमारा जो सफाई कर्मचारी है, जो स्कूलों में सफाई करता है, 2019 से उनको एक एड के हिसाब से वहां पर 1,000-2,000 रुपये आते थे सरकार के तरफ से, कंटेंजेंसी जिसको हम कहते हैं, उस हेड के तहत वो पैसे आते थे। 2019 से आज तक कोई पैसा नहीं आता है। अब क्या हम करते हैं, अब हर एक स्कूल में मेरा टीचर, मेरा जो लेक्चरर है, वो 100 रुपया 200 रुपया जेब से जमा करता है और सफाई कर्मचारी को चलाता है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर ये बहुत मसले मसाइल हैं और काफी लंबे अरसे से हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन मसलों पर सुने, समझे और अपनी प्रतिक्रिया जो है वो इस मसले पर जल्द से जल्द दे। फिलहाल ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।